नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँ रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछ जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 31 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि वो सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 4 सब्जियां सूचीबद्ध की गई हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। यानी कि आपको बताना है कि जो 4 सब्जियां हैं उनमें 3 एक समान है और एक अलग है, तो आपको बताना है कौन सी सब्जी अलग है। तो देखिए आपको हम 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए में प्याज, ऑप्शन बी में भिंडी, ऑप्शन सी में बंद गोभी, ऑप्शन डी में बैंगन। तो कौन सा अलग होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अलग क्यों होगा? देखिए जो प्याज होता है, ये प्याज होता है जमीन के अंदर, यानी कि जो प्याज की पैदावार होती है वो होती है जमीन के अंदर। और देखिए भिंडी है, उसकी पैदावार होती है जमीन के ऊपर, यानी कि भिंडी जमीन के ऊपर पैदा होती है। और जो बंद गोभी है वो भी जमीन के ऊपर पैदा होती है, और बैंगन है वो भी जमीन के ऊपर होता है, लेकिन जो आपकी प्याज है वो जमीन के अंदर होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। दी जो आपके सामने ये सारणी दी गई है 31C 19D 57 बराबर दिया गया 93, और यानी 52C 13D 5 बराबर दिया गया 20। और तो ये आपसे पूछ रहा है 98C 14D 11 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा। तो देखिए अगर हम इन सारणी को देखें तो ये C यहाँ पर है और C यहाँ भी है, और देखिए C यहाँ भी है और D यहाँ है, और D यहाँ भी है और D यहाँ भी, यानी C और D का जो जगह है वो सीमित है, यानी कि उनकी जो जगह पहली वाली में बन रही है, जो जगह यहाँ बन रही है वही यहाँ बन रही है और वही जगह यहाँ बन रही है। तो देखिए अगर हम C और D की जगह, देखिए इनकी जगह हम चिन्ह रख लें, या प्लस रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं, या फिर डिवाइड का चिन्ह लगा सकते हैं, या फिर गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। और इन चिन्हों का प्रयोग करके हमारा ये 93 बना होगा, और फिर इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके ये 20 बना होगा, फिर इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी आएगा। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। अगर देखिए यहाँ बना 93, तो 93 कैसे बनना होगा? 19 3 57, 57 और 3 एकम 3, 3 3 9। देखिए ऐसे होगा। और हम सी की बराबर, देखिए जो यहाँ पर सी की जगह सी बराबर हम डिवाइड का चिन्ह लगा दें, सी बराबर हम डिवाइड का चिन्ह लगा दें, और डी बराबर देखिए अगर हम डी बराबर गुणा का चिन्ह लगा लें, तो अब देखिए अब कैसे हो सकता है। और सी की जगह हम जब डिवाइड लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे डिवाइड का चिन्ह, और इसकी जगह लगाएंगे गुणा का चिन्ह। तो हम देखिए इसे हल करेंगे। 31 जो डिवाइड का चिन्ह होगा तो वो 19 आ जाएगा नीचे, 19 गुणे 57। तो देखिए इसे हम काटें, ये जाएगा 19 3 57, और 3 का 31 का गुणा होगा, यानी कि 31 का और 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये होगा 93। यानी कि इस तरह से ये 93 यहाँ पर बनना है। इस हिसाब से यहाँ देखें हम, तो इसे देखेंगे 52, ये हो जाएगा डिवाइड का निशान चिन्ह सी की जगह पे, और डी की जगह पे जाएगा गुणा का चिन्ह। तो देखिए हम 13 से डिवाइड करेंगे 52 को, 13 से भाग देंगे 52 में, तो ये जाएगा 13 चौका 52, यानी कि ये जाएगा 4 बार। जब ये 4 बार जाएगा तो हम देखिए फिर ये गुणा का निशान है, तो 4 की और 5 की गुणा करेंगे, 4 की और 5 गुणा, तो ये बन जाएगा 20, यानी कि 20 बन जाएगा। तो इसी हिसाब से देखिए हम इसे करें कि 98, और सी बराबर लिया है हमने डिवाइड, यानी कि सी जो बराबर लिया है डिवाइड, तो डिवाइड तो 14 जाएगा इसके नीचे 14, और डी बराबर लिया है हमने गुणा का चिन्ह, तो गुणा और 11। देखिए 14 से जाएगा 14 सत्ते 98, यानी कि ये जाएगा 7 बार। जब 7 बार जाएगा तो हम इसका 7 का और 11 गुणा करेंगे, 11 7 77,
यानी कि जो ये बनेगा 77 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो x दिया गया है इसके स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। देखिए 15 से क्या हुआ है 90 बना है, और 203 से क्या बना है 1015 बना है, तो 16 से यहाँ क्या बनेगा आपको यह बताना है। तो देखिए अगर हम 15 में 15 इंटू 6 कर दें, 15 छक्का होता है 90, तो ये 90 बना है। इसी हिसाब से हम 203 में 6 की गुणा कर दें, तो 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 1218 बनेगा। लेकिन दिया गया है 1015 दिया गया है, यानी कि यह नहीं होगा, इस तरह से नहीं चलेगा। तब क्या होगा इसमें देखिए, अगर देखिए 15 से क्या हुआ 90 बनाया है, लेकिन इससे जिस हिसाब से जो तरीका हमने इसमें अपनाया वो तरीका इसमें अपनाने पे ये नहीं बनने है, तो कैसे क्या हो सकता है। अगर देखिए हम यहाँ दिया गया 15 और हम इनके अंक को जोड़ दें, यानी कि 1 + 5 कर दें, तो बनेगा ये 6 बनने हैं। और 6 में इसी 15 की गुणा कर दें, यानी कि 6 में इसी 15 की गुणा कर दें, तो 15 छक्का बनने हैं 90। अब 90 बनने आई, यानी कि इस तरह से 90 बना। क्या अब यही तरीका हमारा इसमें काम कर रहा है क्या, देखें अगर हम इसके अंकों को जोड़ें तो 2 + 0 + 3 ये होंगे 5 बनेंगे। और 5 में हम 203 की गुणा कर दें, जैसे हमने यहाँ फिर से 15 की गुणा करी थी, तो हम इसमें 203 की गुणा कर दें, तो ये जाएगा 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, यानी कि 1015 बनने आए। बिल्कुल सही बनने आए, यानी कि जो तरीका हमने पहले अपना इसमें अपनाया वही तरीका इसमें भी काम कर रहा है। इसी तरह से हम इसे देखें और हम इसके योग को जोड़ें, तो देखिए 1 + 6 करेंगे तो ये बनेगा 7, और हम 7 में 16 की इसी 16 की गुणा कर दें, 7 छंग 42 और 7 एकम 7, यानी कि ये बनेगा 112, 112 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये तरीका इसमें चल रहा है, यानी कि एक्स के स्थान पर आएगा 112। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में तो है 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं की ओर इंगित करेंगी। इनकी जो विपरीत दिशा होती है, मान लिया एक घड़ी की सुई इस दिशा में, तो इसके विपरीत क्या होगा इस दिशा में होगी। तो इन दोनों के बीच में कोण, ये कोण जो बनेगा विपरीत दिशा का, वो बनता है हमेशा 180 डिग्री। जो हमारे विपरीत कोण बनता है, इनकी हमारा देखिए हमारा चेहरा, यानी कि हमारे सामने जो मुंह है हमारे पीछे क्या मुंह बनेगा, तो इतना घूमने पे 180 डिग्री कोण बनेगा। तो देखिए आपसे कह रहा है कि विपरीत दिशा को इंगित करती हैं, तो हमको समय बताना है कि वो समय क्या होगा। देखिए पहले वाला समय तो होगा ही होगा, 4 बजे कुछ मिनट हो रहे होंगे, क्योंकि 4 तो सारे ऑप्शन में दिए गया है। देखिए इस क्वेश्चन को करने की मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाता हूँ। आप इस क्वेश्चन को बिना हल कर सकते हैं। 99% आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, और 1% जो आंसर बचेगा आपका वो गलत तो नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको 1% 2 ऑप्शन मिल सकते हैं। वैसे आंसर गलत नहीं होगा आपका, लेकिन 2 ऑप्शन मिल सकते हैं उस तरह से जो ट्रिक आपको सिखाऊंगा। तो आपको बेसिक तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। और वैसे अगर आपको नहीं मिले, एक ही ऑप्शन मिल जाए, तो आपको 99% आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए तरीका क्या है, जैसे आपका यहाँ 1 दिया गया है और यहाँ 5 दिया गया है, इनकी 1 की और 5 की गुणा करना है, और जो ऊपर दिया गया है 6, इन्हें जोड़ना है। तो देखिए 5 एकम 1 का गुणा करेंगे, 1 पंजे 5, इनकी 1 पंजे 5 और 5 और 6 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 11, इनकी इसका योग बना 11, ये हमारा। और देखिए इस तरह से करने पे, यानी कि इस तरह से करने पे अगर हमें 10 मिल जाए, हमारा 10 बन जाए, इस तरह से करने पे अगर हमारा 10 बन जाए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखिए इसे करा तो इसमें हमारा आंसर नहीं निकला। ऑप्शन नंबर बी में करते हैं, देखिए यहाँ से 1 लेंगे और इसे 1 लेंगे, यानी कि इकाई अंक,
और 6 जोड़ देंगे, 1 इंटू 1 करेंगे और प्लस 6 करेंगे, 1 में 1 तो ये बनेगा 7, यानी कि इसका योग 7 आया, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और फिर देखिए यहाँ से 1 लेंगे इकाई अंक में और फिर यहाँ 3, 1 इंटू 3 और प्लस 6 करेंगे, 3 एकम 3, 6 3 9, यानी कि यहाँ से 9 बना, यही भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, वरना आप खाली ऑप्शन को देखते ही आप आंसर कर सकते हैं, खाली आपको एक नज़र मारना है, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए यहाँ से 1 लेंगे और ये 4 लेंगे, यानी कि 1 इंटू 4 करेंगे और प्लस ऊपर वाला ये 6 कर देंगे। तो देखिए 1 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और प्लस 6, यानी कि यहाँ 10 बनने आए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। जब ये तरीका करने पर अगर जहाँ आपको 10 मिल जाए वही आपका ऑप्शन आंसर होगा। अगर मान लिया 2 ऑप्शन में 10 बनने आए, ठीक है, अगर 2 ऑप्शन में 10 बनने आए तो आपको क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि 2 ऑप्शन में 10 बने, न बनना एक ही ऑप्शन में 10 बनता है। अब देखिए क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है टीटा बराबर होता है एम, एक मिनट, टीटा बराबर होता है (11m/2 माइनस 30h), ये सूत्र होता है इसका। जो हमारा यहाँ देखिए हम तो कह रहा है विपरीत दिशाओं, तो कोण कितना बनना है 180 डिग्री, 180 डिग्री कोण बनने है बराबर है, और मिनट हमें दिया नहीं गया है, और बटे 2 माइनस h कौन सा है, यानी कि आवर कौन सा, हमारा पहले वाला लेते हैं 4, तो 30 की और 4 की गुणा करेंगे तो जाएगा 120 हो जाएगा। जब माइनस का 120 हो गया तो जी ये माइनस का 120 है और ये 180, तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 300। इसे जोड़ेंगे और इससे जो माइनस का है इधर आगे ये हो जाएगा प्लस में, ये माइनस इधर आगे हो जाएगा प्लस में। जब प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120 और 180 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और 300 और ये नीचे वाला 2 है ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। तो देखिए हमारा m बराबर हो जाएगा 600 ऊपर पहुंच जाएगा और 11 आपका नीचे आ जाएगा। तो ये कई बार कटेगा 11 से, 11 पंजे 55 और बचा 5, 5 बजा 11 चौक 44, 44 और यानी 6/11, यानी कि 54 सही 6/11 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस तरह से आंसर आएगा। आपको बेसिक तरीके से इस तरह से करना है। अगर आप पहले तो आपको जो ट्रिक सिखाई है आपको उससे आपका 100% क्वेश्चन हो ही जाएगा, वरना 1% फंसा तो फंसा, नहीं तो आपका नहीं फंसेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए जब भी आपको इस तरह की आकृति मिले तो आपको नंबर डालना था, पहले 1 2 3 4 और 5, यहाँ डालना है 2 और ये 3। आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है 5 ले लिया, इंटू करना है, फिर यहाँ से लेना है आपको ये 3 ले लिया, तो इधर करेंगे 5 3 15 हो जाएगा। अब क्या करना है 5 में से 1 कम करना है तो ये 4 होगा, और फिर 3 में से 1 कम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इनकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब क्या करना है फिर एक कम करना है, 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। और देखिए जहां आपको 1 मिल जाए, ऐसे यहाँ 1 आ गया आपका, तो आप वहीं रुक जाएंगे। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ेंगे, 8 3 11, 8 3 11 15 26, यानी कि ये बनेंगे 26, इनको जोड़ने पे आया 26, यानी कि हमारे दी गई आकृति में कितने वर्ग बनेंगे, ये बनेंगे 26। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको यही तरीका अपनाना है, ये सबसे शानदार तरीका होता है क्वेश्चन को हल करने का, और इस तरह से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और कम टाइम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कहता है मार्च 2005 में शुक्रवार किन 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 तिथियों को था। आंसर करें मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था।
तो देखिए अगर हम उससे लगातार पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में बना लेंगे। आप लगातार मुझसे पढ़ना है तब, वरना आपको टाइम लग सकता है। देखिए पहले मैं आपको इस क्वेश्चन करने से पहले बताता हूँ, थोड़ा बेसिक सिखाता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था, आप एक कोड याद कर लेना, 5310। ये कोड मैंने आपको बताया था, ये कोड आपको बहुत ही काम का है, 5310। मैंने आपको बताया जब भी आपको जैसे 1500 मिले, ये आपको 1700 मिले, ये 1600 मिले, ये आपको 1900 मिले, या फिर आपको 2000 मिले, तो इन्हें सबको भाग देना है 400 से। यानी कि इन सबको आपको भाग देंगे आप सबको 400 से। जब 400 से भाग देंगे इन सबको, यानी कि 400 से भाग देंगे, जैसे आप 1500, ये 1500 है, इसे भाग देंगे 400 से, तो 4 3 12, 12 यहाँ से बचेगा, यानी कि इससे हमें 400 से भाग दिया, 4 3 12, तो यहाँ से शेष बचेगा 300। और देखिए यहाँ से भाग देंगे आप 400 से, तो 4 चौक 16, यहाँ 100 शेष बचेगा, और ये 1600 तो पूरा पूरा कट जाएगा 400 से। और देखिए 1900, 4 चौक 16, तो यहाँ भी 300 शेष बचेगा, और 2000 पूरा पूरा 300 से कट जाएगा। देखिए जब 400 से भाग देने पर अगर आपका 100 शेष बचे, 100 शेष बचे, तो उसमें विषम दिन होते हैं 5, यानी कि 5, ये विषम दिन होंगे 5। अगर आपका 200 शेष बचे 400 से भाग देने पे, 200 शेष बचे, तो आपके विषम दिन होते हैं 3। और 300 शेष बचे आपका भाग देने पर, तो आपके विषम दिन होंगे 1। अगर 400 से भाग देने पे आपको कुछ ना बचे, यानी कि 400 से पूरा पूरा कट जाए, तो आपके विषम दिन होंगे उसमें 0। बस इतना याद रख लेना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और बहुत ही सेकंड में आपका आंसर निकलेगा, बस इतना याद करना है आपको। और देखिए आपको ये तो पता ही होगा, जैसे आपका सोमवार का कोड होता है 1, सोमवार का कोड होता है 1, और आपका मंगलवार का कोड होता है 2, और बुधवार का कोड होता है 3, बृहस्पतिवार का कोड होता है 4, शुक्रवार का कोड होता है आपका 5, और शनिवार का कोड होता है 6, और जो रविवार यानी संडे का कोड होता है आपका 0। इतना सब पता है आपको, तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए हमने माना, हमें अब पहले निकालना है 1 मार्च को कौन सा दिन था। 4 तारीख दी गई, 3 दी गई है, 5 दी गई है पहले शुरू में, और 6 भी है यहाँ पर ही। तो हम निकालते हैं कि हम ये निकाल लेते हैं 3 तारीख को, क्योंकि हमारी सबसे पहली तारीख दी गई 3 तारीख। तो हम मानते हैं, हमने निकालते हैं 3 मार्च को कौन सा दिन था। तो हमने यहाँ 3 मार्च मान लिया, ठीक है। जब 3 मार्च मान लिया ना, 3 मार्च को निकालना है कि कौन सा दिन था। तो देखिए जो यहाँ दिया गया 2005, 2005 से जो पहले क्या आता है, 2005 से पहले आता है 2004 आता है। ये 2004 आया, तो इसमें 4 को अलग कर लेंगे और ये 2000 को अलग कर लेंगे, यानी कि 2000 आपका अलग हो जाएगा और 4 आपका अलग हो जाएगा। जो 4 हुआ, देखिए 2000 को भाग देंगे हम 400 से, 400 से भाग दिया तो 400 से ये पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ से विषम दिन आया 0, यहाँ से तो विषम दिन आया 0 हमारा। अभी 4 आया, ये 4, देखिए 4 तो विषम दिन होंगे। अब हम 4 से इसमें भाग देते हैं, जब 4 से इसमें भाग देते हैं तो 4 से भाग देने पे हम ये चेक करते हैं कि लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष इसमें कितनी बार आया है। तो 4 से भाग जा रहा है एक बार, 4 से एक बार भाग जा रहा है इसमें, तो क्या हुआ, इसमें लीप ईयर 1 आया है, इसमें लीप ईयर 1 आया, जो 2004 है वो लीप ईयर है। तो देखिए 4 तो विषम दिन थे हमारे, और 1 और जोड़ देंगे तो इसमें विषम दिन हो जाएंगे 5, यानी कि विषम दिन मिले हमें 5, यानी कि 2004 में, यानी कि 2005 से पहले तो जो 2004 आई थी उसमें विषम दिन मिले हमें 5, यानी कि विषम दिन हमें उसमें मिल गए 5, विषम दिन मिले 2004 तक 5 मिले। अब आ जाते हैं हम वर्तमान साल में। वर्तमान साल कौन सी है, 2005 चल रही है। हमने माना कि हमने 3 मार्च को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। 3 मार्च को हमने निकालना है कि 3 मार्च को कौन सा दिन है, क्योंकि पहली तारीख जो दी गई है इसमें 3 मार्च दी गई है, यहाँ 4 दी गई है, यहाँ 5 दी गई है, यहाँ 6 निकल गई। अगर हम 3 मार्च का निकालेंगे तो हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा। तो देखिए अब 2005 में आ गए हम, और 2004 तक हमें विषम दिन मिले हैं 5। तो देखिए जनवरी में जो दिन होते हैं वो होते हैं 31, क्योंकि जो 2005 क्या है एक नॉर्मल ईयर है, यानी कि
सामान्य वर्ष है। जनवरी में दिन 31 होंगे और फरवरी में दिन कितने होंगे, इसमें फरवरी में होंगे 28 और हमें जाना है 3 मार्च तक, यानी कि 3 यहाँ कर दो आप, या तो आप देखिए इन सबको जोड़ लो, जोड़कर 7 से भाग दो, या फिर आप यहीं 7 से काट दो और 7 से यहाँ भाग देंगे, 7 चौक 28, यानी कि यहाँ से विषम दिन निकलेंगे 3 और देखिए यहाँ 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, यहाँ से विषम दिन निकलेंगे 0। अब 0 निकले यहाँ से देखिए, तो अब इसे हम जोड़ लेंगे, 3 ये 0 और 3 यहाँ से जोड़ेंगे, 3 और 3 6 और 5 पहले वाले, ये 6 प्लस 5 ये हो जाएगा 11 और 11 से भाग देंगे 7 को, तो 7 एकम 7, यानी कि जो आपको विषम दिन बचेंगे इसमें कितने बचेंगे, 7 एकम 7 4 विषम दिन बचेंगे, यानी कि 4 विषम दिन बचे, आपके विषम दिन बचे 4। और देखिए देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि सोमवार का कोड होता है 1, सोमवार का कोड होता है 1 और आपका मंगलवार का कोड होगा 2, बुधवार का कोड होगा 3 और बृहस्पतिवार का कोड होगा 4, इनकी बृहस्पतिवार का कोड होगा 4। लेकिन हमसे पूछ रहा है शुक्रवार, यानी कि 4 को आपको आया है बृहस्पतिवार, ये आपका आया बृहस्पतिवार आया, लेकिन हमसे पूछ रहा है शुक्रवार। 4 जो यानी कि 4 कोड आया, यानी कि जो 3 तारीख को हमने, जो 3 तारीख आई हमने 3 को माना था, जो 3 तारीख में देखा, जो 3 तारीख में आया दिन आया बृहस्पतिवार का, 3 तारीख में दिन आया बृहस्पतिवार का, क्योंकि हमने 3 माना था। देखिए हमने यहाँ 3 जोड़ा था ना, मार्च का 3 जोड़ा था, तो 3 तारीख को आया बृहस्पतिवार, लेकिन हमसे पूछ रहा है शुक्रवार की, तो शुक्रवार की तारीख होगी वो कितनी होगी, 4 तारीख होगी, शुक्रवार की तारीख होगी 4। देखिए ऑप्शन नंबर इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए शुक्रवार की तारीख हुई 4 और 4 में 7 जोड़ेंगे, 7 4 11, फिर 11 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा, फिर 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा, फिर 18 में 7 जोड़ेंगे तो फिर पड़ेगा शुक्रवार 25 तारीख का, यानी कि इस तरह से जो हमारा आंसर बनने है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है अनीता बिंदु ए से 100 मीटर चली, यानी कि मान लिया ये बिंदु ए है, यहां से अनीता चली 100 मीटर चली, अनीता 100 मीटर चली और दाएं मुड़कर 45 मीटर चली, यानी कि दाएं मुड़ी दाएं होगा इस दिशा में, अब चलिए वो 45 मीटर। फिर आपसे कह रहा है दाएं मुड़ी और 45 मीटर चली, वह फिर दाईं ओर मुड़ी और 100 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंच गई, यानी कि फिर वो दाएं मुड़ी दाएं होगा, फिर नीचे साइड में, यानी कि 100 मीटर फिर चली वो और ये फिर बिंदु पहुंच गई बी पे, बिंदु बी पे पहुंच गई। तो आगे कौन सा कह रहा है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो यानी कि इनके बीच की दूरी है ए बी की, ये दूरी आपसे पूछ रहा है ये कितनी है। देखिए 100 ये गए और 100 ये आया पूरा, ठीक है, और जो यहाँ इतनी चले हैं ये चले हैं 45 मीटर, तो ये देखिए ये सब हो गई समांतर, जब ये 45 हो गई, यानी कि आपकी ये वाली 45 हो गई, तो ये भी आपकी 45 ही मीटर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ये आपको शब्द दिए गए, ऐसे कितने अक्षर युग्म आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो देखिए पहले तो हम इसे लिख लेंगे कि C O M F O R T और S। तो आपसे कह रहा है देखिए जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हैं हम वैसे ही करेंगे। देखिए हाँ अभी से करते हैं। देखिए सी के बाद में आता सी के बाद में आता है डी और ई और एफ, यानी कि एक जोड़ा आपको ये मिल गया, जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होता है उस हिसाब से एक जोड़ा तो हमें ये वाला मिल गया। फिर ई के बाद में
EFGHI आगे नहीं होगा, फिर देखिए OPQRST। देखिए एक जोड़ा आपको यहां से मिल जाएगा, एक जोड़ा आपको ये मिल गया। देखिए OPQRST यानी कि ये मिल गया। फिर FRS MNOPQR MNO देखिए एक यहाँ मिल गया आपको। देखिए ये देखिए MNO ये वाला मिल गया आपको। एक जोड़ा तो आपका ये हो गया। देखिए ये आपके तीन जोड़ा होगा इस तरह से। देखिए M की बात आ रहा है N और बीच में दिया है F, MNO, तीन जोड़े इस तरह से आपके हो गए। तो ये हो गए आपके सीधे क्रम से। अब हम देखिए सीधे क्रम से हमको बनना है 3। अब यानी कि उल्टी तरह से हम चेक करें तो देखें कितने बनना है इसमें। ST ऐसा आता है 19 पर, T आता है 20 पर, यानी कि एक जोड़ा आपका ये बनने है उल्टे क्रम से चेक करने पे। यानी एक जोड़ा आपका ये वाला बनने है। ये देखिए S के बाद मतलब T, यानी कि इस तरह से चेक करने पे, इस तरह से चेक करा तो हमें 3 मिले, इस तरह से ये मिला। और देखिए कहाँ कहीं बनने है T नहीं ना, ROOF नहीं बनने। देखिए यहाँ से ये मिलना बनना है 4, ये बने 4, इनकी 1 2 3 और एक ये 4। इनकी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D 4। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है कि जो सीधी रेखा है उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कितनी से गिनना है, आप जैसे आपको सही लगे वैसे इसकी सीधी रेखा गिन लीजिए, ठीक है। और आपको कोई भी रेखा छोड़नी नहीं है, तो गिन लेते। देखिए 1 2 3 और ये 4 हो गई, 5 6 7 एक 8 और एक 9, ये 9 हो गई, 9। और देखिए 10 और ये 11 12 13, देखिए 14 15 16 और ये 17, यानी 17 सीधी रेखाएं बन रही है। जो आकृति बनी है वो 17 सीधी रेखाओं से मिलकर बनी है, 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन आंसर करें उत्तर चित्रों में दिए गए समस्या चित्र इनकी प्रॉब्लम फिंगर का पानी में सही छवि का चयन करें। ये आपसे इसमें कह रहा है कि पानी में सही छवि का चयन करें। इनकी आपसे पूछा है जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। इनकी जो आकृति दी गई है आपके सामने ये वाली, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए हमेशा नीचे साइड में बनता है। जल प्रतिबिंब बनता है नीचे साइड में। जो करीब वाली चीज होती है वो करीब रहेंगी और जो दूर वाली चीज होती है वो दूर पहुंच जाएगी। जैसे ये वाली दूर की चीज है तो ये पहुंचेगी दूर, यानी कि ये नीचे पहुंचेगी। और देखिए सब में ये नीचे दी गई है, यानी कि सब में आ गई है। अगर हम देखिए चित्र को ध्यान से देखें तो देखिए चारों ऑप्शन A B C D लगभग एक समान ही है, ठीक है। जब एक समान है तो ये हम इसे थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगी इसका आंसर निकालने में, क्योंकि हमें बिल्कुल इस आकृति के समान ही चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए अगर हम कहीं से इसे पकड़ना चाहते हैं तो देखिए जो दिया है ये वाला वर्ग, ये वाली आकृति दी गई है इस तरह से, ये वाली। जो इसका जो जल प्रतिबिंब बनेगा तो वो आकृति यहां से इस साइड की ब्लैक हो जाएगी, इस साइड की आकृति ब्लैक हो जाएगी।
ये आकृति इस तरह की ब्लैक में दिखेगी। तो देखिए आपकी ये वाली बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, यानी कि जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ए दिया गया है ए में ही। आपका इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।